यूट्यूब चैनल एग्जाम मंथन। दोस्तों, हमने जो नदी घाटी परियोजना स्टार्ट किया था वो ये इसका अगला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हीराकुंड परियोजना से। तो हीराकुंड परियोजना जो है इसमें हम देखें तो पहला पॉइंट है हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है, और ये कौन से राज्य में है, ये बांध आपका उड़ीसा राज्य में है। इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह महानदी पर निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है जो कि 4801 मीटर है। विश्व का सबसे लंबा बांध अगर बोला जाए तो वो है हीराकुंड बांध जो कि कितना है 4801 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यह जो है लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह परियोजना ओडिशा के संबलपुर जिले से 14 किलोमीटर दूर महानदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, तो ये जो परियोजना है उड़ीसा के संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर महानदी पर निर्मित की गई है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 1948 ठीक है में आरंभ में इस परियोजना के अंतर्गत जो हीराकुंड तिरकपाड़ा व नारज बांध बनाए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तिरकपाड़ा और नारज बांध बनाए गए हैं। इसमें 2.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो ये जो है आपको कभी भी कोई भी बांध बनाया जाता है तो उसका दो काम होता है, एक तो विद्युत उत्पादन के लिए, दूसरा सिंचाई के लिए। तो इसमें जो विद्युत उत्पादन है 2.3 मेगावाट उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ये है हंसदेव बांगे परियोजना। ठीक है, हंसदेव बांगे परियोजना जो है इसमें जब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, हंसदेव बांगो परियोजना जो है बांध को मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हंसदेव बांगो परियोजना जो बांध है को मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव नदी पर निर्मित है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव नदी है उसपे आपका हसदेव बांगे परियोजना, क्योंकि उसी के नाम से लग रहा है, हसदेव नदी पर हसदेव बांगे परियोजना ठीक है पर निर्मित है। इसके अंतर्गत 85 मीटर ऊंचा पत्थर का बांध बनाया गया है जिसका उपयोग सिंचाई व औद्योगिक उद्योग हेतु किया जाएगा। और इस हंसदेव जो है आपका बांगे परियोजना जो है, इससे अगर आपसे पूछा जाए लाभान्वित जो राज्य है छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हीराकुंड बांध है वो आपका उड़ीसा में है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। इसके बाद हमने जो देखा कि हसदेव बांगे परियोजना है, इसका दूसरा नाम है मिनी माता बांध। दूसरा ये हसदेव नदी पे बना हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ पे है, और इसे लाभान्वित राज्य अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश भी है। दूसरा इसके अंतर्गत 85 मीटर ऊंचा पत्थर का एक बांध बनाया गया है जिसका उपयोग किसके लिए होता है, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग हेतु किया जाता है। इसके पहले हमने जो भी इम्पोर्टेंट था जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते थे वो परियोजना, जितनी भी परियोजना उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया। अब बाकी जितनी परियोजना है जिससे क्वेश्चन हो सकता है कि आ सकते हैं, तो मैं इसमें से सिर्फ 4 चीजें बता रही हूँ कि कौन सी परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है और इसका उद्देश्य क्या है, और ये इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चंस बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि मतलब जैसे आप यहाँ पहले की तवा परियोजना कौन सी नदी में पूछ देगा, या फिर तवा परियोजना से लाभान्वित जो राज्य है वो पूछ देगा, इसका जो उद्देश्य है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे इनमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर। ठीक है, काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, और इसका उद्देश्य था, जो मेन उद्देश्य है वो सिंचाई के लिए है, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नागपुर शक्ति गृह परियोजना। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कौन सी नदी पे है, कोरांडी नदी पर है,
और इसका उद्देश्य है ताप विद्युत का उत्पादन। ठीक है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है नागपुर शक्ति गृह परियोजना, तो ये है जो है आपका ताप विद्युत का उत्पादन के लिए है इसका उद्देश्य, और इसे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। कई परियोजना क्या होती है, उन्हीं के मतलब जो नाम होता है वो नदी के नाम पे रख दिया जाता है, तो कई परियोजना के मतलब नदी के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है तवा परियोजना, तो तवा परियोजना कौन सी नदी पे है, यहाँ पर तवा नदी पर है, और तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तवा परियोजना तवा नदी पर है जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और इसका उद्देश्य जो है वो सिंचाई के लिए, उससे लाभान्वित होने वाला जो देश है राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो उससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। फिर उसके नेक्स्ट देखते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना कौन सी नदी पे है, ताप्ती नदी पे है। देखिए ताप्ती नदी पर आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं कि अलग अलग नदी ले लीजिए, ताप्ती नदी पे जितने भी होंगे, ताप्ती नदी पे जो भी परियोजना होंगे उनको एक साइड लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप बार बार आपको कोरिलेट नहीं करना पड़ेगा कि ये नदी का नाम है, आप एक नदी का नाम रहेगा उसमें कौन कौन सी परियोजना है आप उसको एक बार में देखेंगे तो याद रहेगा कि हाँ इस नदी में ये परियोजना है। इसके बाद देखते हैं जो उकाई परियोजना है वो कौन सी नदी पे है, ताप्ती नदी पे है, और इसका जो उद्देश्य है वो है आपकी शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई दोनों के लिए, और इसे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। और इसमें भी अगर आप देखेंगे ताप्ती नदी पे जो है गुजरात, और इधर भी आपको क्या मिलेगा, गुजरात। इसके बाद है पोचमपाल परियोजना जो है वो आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो सिंचाई के लिए किया गया है, और इसे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं मालप्रभा परियोजना। तो मालप्रभा परियोजना अपने नाम मतलब नाम जो है उसकी नदी के नाम पे पड़ा है, मालप्रभा नदी पर, और मालप्रभा नदी पर बना हुआ जो मालप्रभा परियोजना है उसका जो उद्देश्य है वो है सिंचाई के लिए, और ये कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में। ठीक है, तो इससे देखो दो चीजें आपकी तैयार हो रही है कि कौन सी नदी कौन से राज्य में है, ये भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है। दूसरी अगर देखी जाए माही परियोजना, माही परियोजना जो कि कौन सी नदी पे है, माही नदी पे। तो ये मैंने आपको बताया कि कई परियोजना नदी के नाम पे ही रख दी गई है। अब माही परियोजना को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है जमनालाल बजाज सागर परियोजना। ठीक है, जमनालाल बजाज सागर परियोजना जिसे माही परियोजना भी कहा जाता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिंचाई के लिए है, और दूसरा इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो एक चीज आपको पता चल गई कि माही नदी और तापी नदी जो है वो आपको कहाँ पर है, गुजरात में है, कर्नाटक में मालप्रभा है, तेलंगाना में गोदावरी नदी, मतलब गोदावरी नदी पास होती है। ठीक है, गोदावरी तो बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि हाँ ये तेलंगाना में भी आपकी गोदावरी नदी है। तो इसके बाद माही परियोजना जो मैंने बता दिया कि माही नदी पे इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए है, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना अपने नाम पर ही आधारित है कि रिहंद परियोजना कौन सी नदी पे होगा, रिहंद नदी पर। अब इसका उद्देश्य देखते हैं कि रिहंद परियोजना का उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति। ठीक है, यानी जल से विद्युत पैदा करना, जल विद्युत शक्ति, और इससे लाभान्वित होने वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट अगर देखे जाए तो कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना अपने नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी नदी पे होगा, कुंडा नदी पर, और इसका जो उद्देश्य है वो भी है जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, और ये कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दुर्गापुर बैराज। दुर्गापुर जो बैराज है वो कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर, और इसका जो उद्देश्य है सिंचाई तो है, साथ ही साथ क्या है, कोलकाता एवं रानीगंज के बीच नौवाहन मतलब दोनों के बीच जो नौका चलाते हैं वो, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है,
तो मतलब कोलकाता के और ये रानीगढ़ के साथ साथ जो लाभान्वित मतलब उसके अलावा जो अलग राज्य होते हैं जो इससे फायदे में होते हैं वो है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर है, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या है? जल विद्युत शक्ति, फिर से वही जल विद्युत शक्ति मतलब जल से विद्युत पैदा करना। और ये आपका मतलब इसे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है केरल राज्य, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। तो माता टीला जो परियोजना है वो आपका बेतावा नदी पर है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई, और ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को लाभान्वित करता है। इसके बाद है नेक्स्ट देखा जाए तो कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना अपने नाम से ही है कि कोयना नदी पर है। दूसरा ये इसका उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति, और ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट देखा जाए तो रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, जो कौन सी नदी पे है? रामगंगा नदी पर ही है। और रामगंगा नदी कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी। इसमें आपको दिख रहा है गंगा, तो आप याद रख सकते हैं रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्देश्य है विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, मतलब जल से विद्युत पैदा करना। दूसरा सिंचाई, और इससे लाभान्वित होने वाला देश को मतलब जो आपका राज्य है वो गंगा नदी ज्यादातर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश। अब मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ कि कौन कौन सी जो नदी है वो मतलब नाम है वो अपनी नदी पर ही स्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, कोयना परियोजना कोयना नदी पर, और रामगंगा बहु परियोजना कौन सी नदी पर है? आपका रामगंगा नदी पर पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऊपरी कृष्णा परियोजना। तो ये अपने इसका जो नाम है कृष्णा परियोजना, तो ये कौन सी नदी पर होगा? आपका कृष्णा नदी पे होगा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो किस लिए है? सिंचाई के उद्देश्य से है। और ये इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं घाट प्रभा घाटी परियोजना। तो घाट प्रभा से आप याद रख सकते हैं कि घाट प्रभा है तो ये कौन सी नदी पे होगी? घाट प्रभा नदी पर होगा। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो है सिंचाई और जल विद्युत शक्ति के लिए, ठीक है। घाट प्रभा घाटी परियोजना आपकी घाट प्रभा नदी पर है। इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति के लिए, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका कर्नाटक राज्य। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भीम परियोजना। भीम परियोजना जो है वो आपका पावना नदी पर है, जो कि कहाँ पर है? पुणे में पड़ता है, ठीक है। पावना नदी पर है जो कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। और इसका भी उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, ठीक है। भीम परियोजना कौन सी नदी पे है? पावना नदी पर, जो कि कहाँ पड़ता है? पुणे पे। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये याद रखिए इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थीन जो है थीन डैम परियोजना। थीन डैम परियोजना जो है वो आपका रावी नदी पर पड़ता है, और इसका भी जो इसका उद्देश्य है वो है सिंचाई, ठीक है। थीन डैम परियोजना कहाँ पड़ता है? रावी नदी पर पड़ता है, जिसका उद्देश्य है सिंचाई, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका पंजाब राज्य, ठीक है। इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पंजाब राज्य। नेक्स्ट देखते हैं हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना जो है वो घाट प्रभा नदी पर पड़ता है। तो देखिए घाट प्रभा नदी पर दो परियोजना है, एक तो घाट प्रभा घाटी परियोजना और दूसरा हिडकल परियोजना, और इसका उद्देश्य भी सेम है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति। और इसमें जैसे आपको लाभान्वित होने वाला जो राज्य था कर्नाटक, और इधर भी क्या है आपका लाभान्वित होने वाला राज्य कर्नाटक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सलाल परियोजना, जो कि कौन सी नदी पे है? चेनाब नदी पर है, ठीक है। सलाल परियोजना जो कि कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर है, सॉरी चिनाब नदी पर। और इसका जो उद्देश्य है वो है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, जो कि कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर जो राज्य है उसे लाभान्वित करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है
जो आपका पानम परियोजना है, पानम परियोजना जो आपकी पानम नदी पर ही पड़ती है, इसी के नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है वो सिंचाई के लिए है, और ये मतलब इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका गुजरात राज्य। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोल डैम परियोजना। तो जो कोल डैम परियोजना है वो सतलज नदी पर है, ठीक है। कोल डैम परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। अब इसके देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा जो नाम है उसके मतलब जो नाम परियोजना का जो नाम है वो नदी पर से रिलेट है। एक तो पानम परियोजना जो कि पानम नदी पर पड़ता है। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ऊपरी कृष्णा परियोजना जो कि कहाँ पड़ता है? कृष्णा नदी पर पड़ता है। घाट प्रभा परियोजना जो कि घाट प्रभा पर पड़ता है। तो ये जो तीन है वो आपके मतलब परियोजना उस नदी के नाम पर ही कोरिलेट है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कांसावती परियोजना। तो जो आपका कांसावती परियोजना है ये आपका कांसावती नदी पर ही है, ठीक है, जो इसके नाम पर ही आधारित है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो ये सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति इसका मुख्य उद्देश्य है, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं पराम्बी कुलम अलियार परियोजना। ये 8 छोटे नदियों पर बना हुआ परियोजना है, और इसका भी मुख्य उद्देश्य है सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु एवं केरल राज्य। नेक्स्ट देखते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना इंपॉर्टेंट है। तो व्यास परियोजना व्यास नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, इसी के नाम पर ही है, और इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन और सिंचाई, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यानी आपके उत्तर साइड वाले जो राज्य है वो राज्य, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तो जो आपका तुंगभद्रा परियोजना है वो है तुंगभद्रा नदी पर है। दूसरा है इसका भी उद्देश्य है वो है जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इसके नेक्स्ट देखते हैं म्यूराक्षी परियोजना। वो आपका मुरली नदी पर है, और इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई है, और ये आपके से लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना। तो जो आपका नागार्जुन सागर परियोजना है ये आपका कृष्णा नदी पर है, और सब याद रख सकते हैं, जैसे कोरिलेट करना है तो नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है, कृष्णा नदी पर। कृष्ण जो आपने देखा होगा बचपन में कृष्ण भगवान नाग के ऊपर जो नृत्य करते हैं तो उससे कोरिलेट कर सकते हैं। कृष्णा यानी कृष्ण भगवान, नागार्जुन मतलब जो आपके नाग देवता थे उससे कोरिलेट कर सकते हो आप। इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई से रिलेटेड है, और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। इसके नेक्स्ट देखते हैं कोसी परियोजना। तो कोसी परियोजना जो है वो आपका कोसी नदी पर पड़ता है। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की परियोजना है, मतलब 2 देशों की परियोजना है, भारत नेपाल की परियोजना, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है जल विद्युत शक्ति और सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण भी है, ठीक है। तो और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो मतलब है बिहार और नेपाल देश। इसके बाद गंडक नदी परियोजना, ये आपके गंडक नदी पर ही पड़ता है, ठीक है। गंडक नदी परियोजना कौन सी नदी पे पड़ता है? गंडक नदी पर, और इसका भी जो मुख्य उद्देश्य है वो जल विद्युत शक्ति एवं सिंचाई है, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो आपका बिहार और नेपाल देश है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नदी जो अपने नाम पर ही परियोजना पड़ी है। पहला तो है आपका कांसावती परियोजना जो कि कांसा नदी पर है, व्यास परियोजना जो कि व्यास नदी पर है, और दूसरा तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, फिर कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर है, और गंडक नदी परियोजना जो कि गंडक नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोचमपात परियोजना। जो पोचमपात परियोजना है वो आपका गोदावरी नदी पर है, और इसे लाभान्वित राज्य जो है वो कर्नाटक है। इसके बाद है भद्रा परियोजना जो कि भद्रा नदी पर ही है,
इसके नाम पर ही पड़ा हुआ है और ये भी इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं जायकावाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट है रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं सतलज परियोजना। सतलज परियोजना चेनाब नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर। इसके बाद है मुचकुंड परियोजना। तो मुचकुंड परियोजना है वो मुचकुंड नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य हैं। इसके बाद गिरना परियोजना। तो गिरना परियोजना गिरना नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो आपका महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं शारदा परियोजना। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखते हैं पूर्णा परियोजना। तो पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है जिससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। और बारगी परियोजना जो है वो बारगी नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट देखते हैं दंडकारण्य परियोजना और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है वो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 4 से 5 जैसे भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर, मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर, गिरना परियोजना गिरना नदी पर, शारदा परियोजना शारदा नदी पर, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर, बारगी परियोजना बारगी नदी पर यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं शरावती परियोजना जो कि शरावती नदी पर ही है, उससे लाभान्वित जो राज्य है वो आपका कर्नाटक राज्य है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था एक इसी में आगे में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें पानम परियोजना लिख दिया है। पानम परियोजना उसको पनामा कर लीजिएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक उसे पनामा कर लीजिएगा और ये पनामा परियोजना कहाँ पर है, पनामा नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंचेत बांध परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है और इससे लाभान्वित जो राज्य है झारखंड और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट देखते हैं बाणसागर परियोजना। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और इससे लाभान्वित जो राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं सरहिंद नहर परियोजना जो कि सतलज नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। इसके बाद है तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर है और इससे मतलब लाभान्वित जो राज्य है वो है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं दुलहस्ती परियोजना जो कि चेनाब नदी पर है और इससे लाभान्वित जो राज्य है जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट देखते हैं तिलैया परियोजना जो कि बराकर नदी पर है और इससे लाभान्वित जो राज्य है वो है झारखंड राज्य।